तुम किसी लायक नहीं हो। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है? तुमसे शादी करके गलती कर दी। ये वचन कटु वचन है जो आमतौर पर घरों में अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। वैसे तो इसकी सूची बहुत लंबी है, लेकिन ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी में सबसे गहरे घाव हमेशा किसी हथियार से नहीं बल्कि शब्दों से लगते हैं। तीर, तलवार, बंदूक, इनसे हुआ जख्म समय के साथ भर जाता है, लेकिन कटु वचन से हुआ घाव कभी कभी जीवन भर नहीं भरता। ये शब्द ऐसे होते हैं जैसे धीमे धीमे फैलने वाला जहर जो सुनने वाले के दिल और आत्मा तक उतर जाता है। हम सबने अपने जीवन में कटु वचन सुने हैं, कभी घर के किसी सदस्य से, कभी दोस्तों से, कभी किसी अजनबी से भी। और सच तो ये है कि कई बार हम खुद भी जाने अनजाने ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को भीतर तक तोड़ देते हैं। पुराने समय में संत, महापुरुष, यहाँ तक कि माता पिता भी कभी कभी कटु वचन बोलते थे, लेकिन उनमें और आज के समय में एक फर्क था। तब ये कटु वचन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए बोले जाते थे। गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए कठोर शब्द कहते थे ताकि वो जाग सके, अपनी कमजोरियों को पहचान सके और आगे बढ़ सके। माता पिता बच्चों को डांटते थे ताकि वे गलत राह पर न जाएं। ये कटु वचन विष नहीं, अमृत होते थे। लेकिन आज के समय में कटु वचन ज्यादातर अहंकार, गुस्से, ईर्ष्या या बदले की भावना से बोले जाते हैं। इनका उद्देश्य सुधारना नहीं, चोट पहुंचाना होता है। और यही कारण है कि आज कटु वचन रिश्तों को तोड़ने, दिलों में दूरियां पैदा करने और आत्माओं को घायल करने का काम कर रहे हैं। आज के युग में कितने ही परिवार सिर्फ कटु वचनों की वजह से बिखर रहे हैं। एक सास है जो अपने मन को नहीं रोक पा रही, जब भी बहू से नाराज होती है मन में आया शब्द तुरंत कह देती है, चाहे वो कितना भी चुभने वाला क्यों ना हो। एक बहू है जो बहुत सहन नहीं कर पाती, सास के हर कठोर शब्द को दिल में उतार लेती है और वो घाव धीरे धीरे रिश्ते को जड़ से खा जाते हैं। और फिर पलटकर जवाब में वो भी कुछ ऐसे कटु वचन कह देती है जो सास के दिल को चीर देते हैं, जैसे किसी ने सीधी तलवार चला दी हो।